Hello student, today we start our chapter haloalkanes and haloarenes. Clear? ये हमारा 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है haloalkanes and haloarenes. क्लियर? फर्स्ट हम नेम से इंडिकेट देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है इस चैप्टर में, haloalkanes and haloarenes. ओके, तो फर्स्ट देखिए जो आपका चैप्टर का नेम है वो बना है haloalkanes. फर्स्ट हम इसको देखते हैं हेलो. जो ये हेलो वर्ड है यहाँ पे, ये आपका बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, हेलोजन. क्लियर? जो हेलो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, हेलोजन के लिए. हेलोजन्स जो ग्रुप 17 है आपका पीरियोडिक टेबल में, वो क्या है आपका हेलोजन का ग्रुप. क्लियर? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और लास्ट होता है एस्टाटाइन. जो रेडियो एक्टिव है उसको हम यूज़ नहीं करें. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. क्लियर? तो जो हेलो वर्ड यूज़ हुआ है आपका हेलोएल्कीन्स और हेलोअरीन्स में, ये हेलो क्या है आपका, ये आपके हेलोजन्स हैं. और पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है वो कंटेन करता है आपकी हेलोजन को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, अब बात करते हैं एल्केन्स क्या है. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एल्केन्स. एल्केन्स क्या होते हैं, जिन कंपाउंड्स में आपका सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड्स, वो क्या है आपके एल्केन्स. क्लियर? और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2. N क्या है यहाँ पे, जैसे कि N है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, C एटम. क्लियर? एल्केन्स आप कर चुके हैं, 10th क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है. तो जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं. जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. अब हेलोएल्केन्स क्या है, जब यहाँ पे जो हेलोजन, जो हाइड्रोजन है आपके, जब हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एक हेलोजन से. क्लियर? जब आपके जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, जो भी एल्केन्स हैं, उन एल्केन्स में हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाते हैं आपके हेलोएल्केन्स. क्लियर? से फर्स्ट देखते हैं, हमारा सबसे जो बेसिक है आपका मीथेन होता है. आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है आपके, 4 हाइड्रोजन है. तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ किससे, किसी भी हेलोजन से, और हेलोजन के लिए हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो करेंगे X. क्लियर? लाइक दिस CH3X. वो X आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है. सिंबल देखते हैं, फ्लोरीन के लिए F होता है, क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I. ओके, तो हेलोएल्केन्स क्या हैं आपके, हेलोएल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हम एल्केन्स के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं किससे, किसी भी हेलोजन एटम से. तो वो क्या बनाते हैं, हेलोएल्केन्स बनाते हैं. क्लियर? जब हेलोजन आ जाएगी आपकी एल्केन्स में तो वो क्या बन जाएंगे, हेलोएल्केन्स. उसी तरह से अरीन्स क्या हैं आपके, जो भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग वाले. क्लियर? उन केस में सिंपल देखिए, ये आपकी बेंजीन हो गई. बेंजीन में अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल, एक सिंगल, देन डबल, सिंगल, डबल, सिंगल. ठीक है, फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. अगर यहाँ पे किसी भी एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर रहे हैं C6H5X, जिसे देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको. ये कर दिया कंपाउंड मैंने, तो ये क्या है आपके हेलोअरीन्स. क्लियर?
बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स में अगर आपकी हैलोजन आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, हेलो अरेन्स। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। तो हमने समझ लिया है कि यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है आपका। ओके, एल्केन्स में अगर आपका हैलोजन आ जाए देन वो क्या बन जाते हैं, हेलो एल्केन्स। अगर अरेन्स में आ जाए देन क्या होते हैं, हेलो अरेन्स। क्लियर? ओके, तो अब डिस्कस करते हैं फर्दर। हमारे जो भी ये हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनका जर्नल भी बहुत यूज है। जैसे क्लोरोक्विनोन है आपकी, ओके, ये एक मेडिसिन है जो मलेरिया डिसीज को क्योर करती है आपकी। ओके, और जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो भी एक आपके हेलो अरेन्स कंपाउंड है। एनेस्थीसिया होता है कि सर्जरी से पहले जो भी इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को वो एनेस्थीसिया होता है। ओके, क्लियर? तो हमने डिस्कस कर लिया कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स क्या हैं। अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन, इनकी क्लासिफिकेशन। दैट्स मीन इनको डिवाइड कैसे किया गया है। तो 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो है कि हैलोजन एटम कितने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के बेसिस पे फर्स्ट इनको क्या है, क्लासिफाई किया गया है। ओके, जैसे देखिए अगर एक हैलोजन है, अगर 1 हैलोजन है आपकी तो उसका नाम होगा मोनो। क्लियर? अगर 2 है हैलोजन एटम अगर 2 है तो डाई, 3 है, 3 हैलोजन है तो ट्राई। ओके, अगर बहुत सारी हैं तो आ जाता पॉली। क्लियर? 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई और उससे ज्यादा है तो क्लियर। ओके, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट के बेसिस पे। जैसे आपका सिंपल था CH3X, तो यहाँ पे सिर्फ एक हैलोजन है तो ये क्या बनेगा आपका, मोनो हेलो एल्केन। ये क्या है आपका, मोनो, एक है X, हेलो एल्केन। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग में आ जाए आपका X तो मोनो हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स। क्लियर? अगर 2 आ जाए, एक ये हो गई, फर्दर ये, तो डाई हेलो एल्केन्स। क्लियर? इसी तरह से अगर यहां पे 2 हो तो डाई हेलो अरेन्स। डन? तो इस तरह से क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। क्लियर? तो ये सिंपल था आपके लिए। नेक्स्ट करते हैं, हमारा क्या है, सेकेंड जो कैटेगरी है हमारी वो क्या है। फर्स्ट को रब कर लेते हैं, अब सेकेंड को डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो सेकेंड को डिवाइड किया गया है, सेकेंड है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ओके, ये है आपकी सेकेंड कैटेगरी जहां पे क्या है, इस तरह से हो आपका। आप फर्स्ट इसको देख लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि आपका सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस वाले कार्बन को बोलते हैं कि उस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp3CX।
एक बार समझ लीजिए, सिंगल बॉन्ड में sp3 होती है, डबल बॉन्ड में sp2 होती है और ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये आपकी नॉलेज के लिए है, फिर से बता देती हूँ। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हेलोजन के बीच में, या फिर मतलब कार्बन की बात कर रहे हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है, ओके, आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया है, अगर वहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी आपकी। ओके, क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं। यहाँ पे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। ओके, तो हम सेकंड डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन कि वो कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं sp3CX बॉन्ड। तो वहाँ पे क्या है आपका, तो वहाँ पे है आपका फर्स्ट एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स कोई न्यू नेम नहीं है, जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उन्हीं को बोलते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड्स। आप हेलो एल्केन्स बोल दो या फिर क्या बोल दो, एल्काइल हैलाइड्स। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज है फर्दर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, क्या क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, प्राइमरी को हम डिनोट करते हैं 1 के ऊपर डिग्री से, सेकेंडरी 2 के ऊपर और टर्शरी 3 के ऊपर। ओके, तो क्या होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, देखते हैं। हमने बात की CX बॉन्ड की, कार्बन और हैलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, यहाँ पे sp3। ओके, देखते हैं प्राइमरी क्या होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो फर्दर सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। समझ में आया? हैलोजन इस वाले कार्बन से अटैच है तो हमें इस वाले कार्बन का देखना है कि वो फर्दर कितने से अटैच है। ओके, एक बार देखिए फिर से। ओके, अब जिस कार्बन से हैलोजन हो या फिर कोई भी कंपाउंड हो आपका, ओके, कोई भी हो आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो हैलोजन है यहाँ पे, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अगर फर्दर वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, बाकी क्या हो, बाकी हाइड्रोजन, हम वैलेंसी पूरी करते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी हम हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। देखो यहाँ तक समझते हैं एक बार, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो फर्दर सिर्फ एक से अटैच हो तो ये आपका प्राइमरी हो गया। क्लियर? ये फर्दर कितना भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सिर्फ इस कार्बन की कर रहे हैं हम, ये मैंने स्टार बना दिया है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी। अब देखिए ये फर्दर कितनी भी लंबी चेन हो, हमें कोई यूज नहीं करना इसका, कुछ भी हो सकता है। ओके, सेकेंड देखते हैं। अब इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो, ओके, तो थर्ड आएगा हैलोजन, ये आगे कुछ भी हो सकता है आपका। बात इस कार्बन की जा रही है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 से अटैच होना चाहिए, तो सेकेंडरी। डन? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है अगर फर्दर वो 3 कार्बन से अटैच हो, 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है, ओके, तो वो क्या होगा आपका, टर्शरी। क्लियर? जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है अगर फर्दर वही कार्बन सिर्फ सिंगल एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो वो आपका प्राइमरी होता है, अगर 2 से बना रहा है तो सेकेंडरी होता है, और 3 से बना रहा है तो आपका टर्शरी होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया हमारा कि जो कंपाउंड करते हैं sp3CX बॉन्ड, तो उनमें क्या क्या होते हैं। ओके, इसी के अंदर एल्काइल हैलाइड्स कर लिए। नेक्स्ट इसी के अंदर पार्ट है आपका अराइलिक और बेंजाइलिक, उनको डिस्कस करते हैं। अराइलिक पोजीशन क्या होती है और बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, उनको डिस्कस करते हैं।
ठीक है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों सेम ही है, क्लियर। तो एलाइलिक क्या है आपकी एल्केन्स वाली और बेंजाइलिक क्या है आपकी अरेन्स वाली। ओके, तो एलाइलिक हैलाइड्स की बात, पहले हमने एल्काइल हैलाइड्स किए थे, अब हम एलाइलिक हैलाइड्स करेंगे और बेंजाइलिक हैलाइड्स करेंगे। क्लियर। हैलाइड्स क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हेलोजन है। देन एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे बात हो रही है डबल बॉन्ड की, ठीक है। एक बार समझना, माना कि इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पर हमने तो कहा था कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर इस तरह से हो, एक बार समझिए, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच हो, ठीक है, वो कार्बन जिससे अटैच हो वो डबल बॉन्ड बना रहा है। मतलब कैसे, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट है अगर उसके साथ हैलोजन है तो वो कौन सी पोजीशन है, एलाइलिक पोजीशन। क्लियर। देखिए सिंपल, CH2 C डबल H और CH एंड CH2X, इस तरह से, सॉरी 3X नहीं 2 ही आएगा। ओके डन। तो ये जो पोजीशन बनी, अगर इस हैलाइड की पूछा जाएगा तो ये कौन सा है, ये आपका एलाइलिक हैलाइड्स है। रीजन, क्योंकि ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा है फर्दर एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समझिए बहुत इजी है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नेक्स्ट के साथ अगर हैलोजन है तो उस वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, एलाइलिक। अगर वो एल्केन के केस में है तो उनको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर। डबल बॉन्ड से जो अटैच है कार्बन उससे नेक्स्ट वाले के साथ। ओके, इसी तरह से बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दी मैंने, देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। ये वाला कार्बन है जो डबल बॉन्ड पे है, इससे फर्दर एक और ले लो और उसके साथ हैलोजन दिखा दो आप, समझिएगा ये डायरेक्टली अटैच है बेटा। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, CH2X, तो ये कौन सी पोजीशन बनी, बेंजाइलिक। डबल बॉन्ड वाला कार्बन उससे नेक्स्ट वाले के साथ हैलोजन है। आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं कंपाउंड दूसरा, डबल वाला कार्बन और यहाँ पे आप लगा दो X, ठीक है। देखिए ये कार्बन था डबल बॉन्ड वाला, ये सिंगल बॉन्ड वाला, उसके साथ आपका X हैलोजन है। ओके, तो ये कौन सी बनी, बेंजाइलिक। डन। अभी तक हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे, एक तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम जो अटैच है, मोनो, डाई, ट्राई, पोली। ओके, फर्दर क्या किया, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, जहाँ पे क्या है वो कंपाउंड्स है जो कंटेन करते हैं क्या, सिंगल बॉन्ड हैलोजन के साथ, पर बाकी भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो डबल बॉन्ड से जो अटैच, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे नेक्स्ट के साथ अगर हैलोजन है वो एल्केन के केस में एलाइलिक हैलाइड्स बोले जाते हैं, बेंजीन के केस में बेंजाइलिक हैलाइड्स बोले जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड कैटेगरी, यहीं पे है आपकी क्लासिफिकेशन में ही, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, मतलब कि क्या हो, डबल बॉन्ड वाले के साथ ही अटैच हो, डबल बॉन्ड वाले के साथ ही अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लियर। तो उसको बोलते हैं विनाइल और अराइल, विनाइलिक हैलाइड्स और आपके हैं अराइल हैलाइड्स। क्लियर। तो विनाइलिक क्या है आपके, अब फर्दर कैसे हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपका हैलोजन अटैच हो। कंपाउंड देख लेते हैं, CH2C और X लगा दिया और एक और H की जरूरत है, बस कंप्लीट 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये क्या है आपका विनाइल, ठीक है। विनाइल जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो ये है आपकी। अराइल की बात की जाए तो डबल बॉन्ड वाले के साथ ही हो, ये होगी आपकी
कैसी, एराइल हैलाइड्स की बात, क्लियर। या फिर आप देख लीजिए इस तरह से, ये कंपाउंड था और यहाँ पे ही अटैच हो, क्लियर, तो वो कैसी होगी आपकी अराइल। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया हमारा नेम से, जो चैप्टर का नेम है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। ओके, फर्दर हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है एक नंबर के बेसिस पे। फर्दर जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं हेलोजन के साथ, और सेकंड जो डबल बॉन्ड बनाते हैं हेलोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ। ओके, डन, ओके, थैंक यू।